अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बिल्कुल ठीक है। ये था सुबह का टाइम और मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी और फिर साथ में टिफ़िन बॉक्स भी तैयार कर रही थी। तो आज मैं बना रही थी पानकेक ऐसे मिनी जो बना लेते हैं ना, वो बच्चों के लिए काफ़ी ईजी होते हैं स्कूल में हैंडल करना और खाना, और बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो बस मैं ये बनाकर बच्चों को दे रही थी। रोज़ क्या दे टिफ़िन में, वो भी एक बड़ा मसला होता है क्योंकि बच्चे अक्सर चीज़ें खाते नहीं हैं। तो हालांकि वही ले जाएंगे जो ले जाते हैं, लेकिन आज क्या ले जाओगे ये बहुत बड़ा एक सवाल होता है। तो बस वो मैं रात में पूछ लेती हूँ कि बेटा आज क्या ले जाओगे, तो फिर वो बता देते, तो उस हिसाब से मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो ये तैयारी करके उनको दे दिया, लेके चले गए बच्चे। अब जब बच्चे निकल जाते हैं तो फिर मैंने बताया था कि हम जो ग्रोसरी वगैरह होता है ना, वो फिर सुबह ही अक्सर कर लेते हैं क्योंकि सुबह ट्रैफिक वगैरह कम होती है, गर्दी कम होती है, तो आप इजीली उसको कर लेते हैं। तो हमको ये सब सुबह ही करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस हम निकल गए थे ये थोड़ा सा मंथली ग्रोसरी लेने के लिए। अभी पनामा में रिसेंटली गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान क्लैशेस चल रहे थे कि पब्लिक बोल रही थी सब चीज़ों के प्राइस हाई हो गए हैं क्योंकि पेट्रोल का प्राइस हाई हो गया है, तो आप वो कम करें, और गवर्नमेंट नहीं मान रही थी। तो 2 हफ्ते से हमारे यहाँ ये मसले चल रहे थे, रोड वगैरह बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से फिर जो वेजिटेबल वगैरह है, जो अनाज पानी है, वो आ नहीं रहा था, डिलीवर नहीं हो पा रहा था। तो लोग ज़रा परेशान हो रहे थे कि आपको टमाटर नहीं मिल रहे, आपको प्याज नहीं मिल रहे, और बहुत थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। देखिए कैसे कैसे हालात होते हैं, पर अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि वो खाना पीना किसी का रोकती नहीं है। भले अगर टमाटर नहीं मिल रहे थे तो भी टमाटर मिल जाते हैं, और प्याज वगैरह, यानी खाने में कोई कमी नहीं आई, बल्कि हमेशा ज़्यादती हुई है। अगर हर इंसान अगर अपने बारे में सोचे, अपनी लाइफ में पीछे पलट के थोड़ा सा देखे कि कल वो कहाँ खड़ा था, मतलब उसके पास क्या पैसा था और खाने में कितने आइटम थे, तो मुझको ऐसा लगता है हर इंसान की तरक्की हुई, वो आगे ही बढ़ा है, चाहे वो उसकी सिचुएशन हो, हालात हो, या उसकी हैसियत हो, हमेशा आगे ही बढ़कर आया है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आपकी दुनिया मान रही है कि खाना वगैरह कम हो रहा है, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात हमको दे दे के बता रही है कि नहीं, मेरी ज़ात खिलाने वाली है, मैं रज़्ज़ाक़ हूँ, मैं तो खिलाऊंगा। तो जब ऐसा कुछ हो गया था तो बच्चों को भी समझाया कि बेटा ये जो आप बोलते रहते ना कि ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, तो एक वक्त आएगा कि फिर अल्लाह खाने को नहीं देगा तो आप क्या करोगे। तो बच्चे भी बोलते कि अल्लाह तो दे ही रहा है माशाल्लाह। यानी अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि वो इंसानों को खिलाती ही खिलाती है। जब उसने रिस्क का वादा लिया है तो वो हम तक ज़रूर पहुंचाता है। अब फिर हमारे पे भी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे अल्लाह हम तक रिस्क पहुंचाता है, हम भी थोड़े आगे थोड़ा डिलीवर करने वाले बने, यानी अपने रिस्क में से दूसरों का रिस्क का हिस्सा बना दे। अल्लाह 2 तरीके से नवाजता है, एक तो इंसान को खुद ही उसके हिस्से का रिस्क दे देता है, या फिर ऐसा करता है कि भाई आपके पास ज़्यादा दे दिया, अब आपके लिए हुक्म है कि आप उसमें से फिर शेयरिंग कर लेना। तो अगर आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इस हालात में, इस वक्तों में अगर आपके पास आपके घरों में पैसा और रिस्क वगैरह है तो उसको बांटने वाले बने, क्योंकि बांटने से चीज़ें बढ़ेगी, कम तो होनी नहीं है ना। जो भी चीज़ को बांटा जाता है उसमें बरकत आती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो आपकी रिस्क हो, या आपका टाइम हो, जिस चीज़ को आपने बांटा होगा ना उसमें बरकत आती है। तो बस हमने सब थोड़ी शॉपिंग कर ली, दूध वगैरह ख़त्म हो गए थे, थोड़ी बिस्किट, थोड़े चिप्स और चीज़ वगैरह वो लेनी थी, तो ये सब ले लिया। अब जा रहे हैं घर पर, और बीच में 1-2 ग्रोसरी और भी करना है, यानी मार्केट भी जानी है, वहाँ से थोड़े टमाटर वगैरह लेने हैं, क्योंकि अभी वीकली और 15 डेज़ में कर रहे हैं, वो ज़्यादा ईजी पड़ जाता है। तो बस वो 2-4 चीज़ें लेके हम आ गए हैं घर पर। अच्छा, वो नीचे से सामान, यानी हम बिल्डिंग में रहते हैं ना, तो बिल्डिंग में से नीचे से फिर सामान पहुंचाना, तो फिर देखिए ये किचन का हाल ऐसा होता है कि सारा कुछ ला तो सब लेते हैं और फिर किचन में इस तरीके से बिखर जाता है। अब इसको जमाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि आपने ला तो लिया है, पर अब ये जमाए बैठ के। तो बस मैं ये सब उठाने में लग गई थी। घर में जब भी कोई ऐसी ग्रोसरी वगैरह आ जाती है ना, तो फिर इतना दिल से अल्लाह का शुक्र निकलता है कि अल्लाह तेरे लिए बहुत हम्द और सना है कि तू हमको खिला रहा है। आता है ना कि अगर आप खाने के बाद खाने की दुआ पढ़ लो, वो कितनी बड़ी चीज़ है। यानी तो जब भी कोई छोटी बड़ी हमको नेमत मिले, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, पढ़ते होंगे माशाल्लाह से। चले, फिर मैं आज बना रही थी शाही टुकड़े। नाम में इतना शहानापन है, मतलब कि घी इतना यूज़ होता है इसलिए इतना शाही लगते हैं शायद, लेकिन आज हम बिना घी और ऑयल के उसको बना लेंगे।
उसमें क्या करते हैं, मैंने ब्रेड की स्लाइस काट के ये क्या किया है, ब्रेड को मैंने टोस्टर में उसको टोस्ट कर लिया है, क्योंकि आपको जब आप घी में उसको फ्राई करते हो ना ब्रेड को, तो फिर उसमें कितना ऑयल आ जाता है, तो आप टोस्ट कर लो तो वो वैसे ही कड़क हो जाएंगे बिना फ्राई के। तो बस मैंने उसको टोस्टर में कड़क कर लिया। और फिर ये मैं बना रही थी रबड़ी। सबके अपने तरीके होते हैं रबड़ी बनाने के, पर मुझको ये वाला तरीका रबड़ी बनाने का बहुत अच्छा लगता है। कोई इसमें क्रीम डालता है, कोई कॉर्नफ्लावर डालता है, पर मुझको ऐसा दूध को ओरिजिनल पका पका के जो रबड़ी बनती है ना, वो आप ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है और बस इसको पकाने के लिए रख दिया है। जब उस मतलब पकाते रहे ऐसा कि भी उबल के गिरे नहीं, बस उसको पकाते जाए। और फिर वो उसमें इलायची पाउडर डाल दे आप, और फिर मैंने उसमें ज़ाफ़रान थोड़े डाल दिए थे। देखिए उसका फिर ओरिजिनल कलर फिर येलो आ जाएगा ज़ाफ़रान की वजह से। और फिर उसमें 2-3 टेबलस्पून जितना आपको मीठा चाहिए था उतना उसमें शक्कर डाल दें। यानी दूध को इतना पकाना है कि वो इतना गाढ़ा हो जाए कि वो रबड़ी के फॉर्म में आ जाए। ये मज़ेदार सी रबड़ी बन के तैयार हो गई। आप इस मोमेंट पे इसमें अगर कोई ड्राई फ्रूट वगैरह डालना चाहे तो आप डाल दें, पर मैंने आखिर में उसको डाला है। फिर ये जो ब्रेड मैंने टोस्ट किया था उसको मैंने चाशनी कोई भी आप जो बनाते हैं सिंपल सी वैसी वाली बनाकर मैंने उसमें एक टोस्ट को डिप करके उसको निकालती गई। और ज़्यादा उसमें डिप नहीं करना, बस डिपाओ और निकाल के रख दो, और बस ऐसे जमाती गई। और उसके बाद उसमें रबड़ी डाल दे आप, और फिर जो आपको ड्राई फ्रूट चाहिए उस पर से आप डाल दें, और इसको ठंडा करके खाएं। इसको फिर रख दे आप फ्रिज में और उसको ठंडा करके खाएं। इतनी मज़े का ये मीठा लगता है। शाही टुकड़े है ना नाम इसके, तो वो शाहानापन उसमें झलक ही जाएगा। आप खाने के बाद बताइएगा कि आपको शाही लगे है या नहीं लगे है। ये हमारे इंडिया का, बॉम्बे का काफ़ी फेमस मीठा है। मैं सोच रही हूँ अभी एक दिन इंशाल्लाह गुलाब जामुन के साथ रबड़ी बनाऊंगी, वो भी खाने का काफ़ी मन हो रहा है। इंशाल्लाह वो भी जल्दी बनाएंगे। फ़िलहाल तो ये खा रहे थे। साथ में दही भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो फिर आप दही भी बना लो। तो उसके लिए मैंने दूध को बॉईल करने रख दिया था। और ये जो प्याली में दही दिख रही है ना, ये भी घर ही की बनी हुई है। घर में दही बना लो वो भी अच्छी लगती है। और मेरे यहाँ दही काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि मैं उसको नाश्ते में भी थोड़ा ले लेती हूँ, खाने के बाद भी थोड़ा अच्छा लगता है मुझको। शक्कर तो नहीं यूज़ करती हूँ। गुड़ का जो पाउडर आता है ना, दही के साथ गुड़ का पाउडर आप यूज़ करते हो ना, आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। बहुत अच्छा एक रिलीफ भी मिलता है, आप ट्राई करिएगा। तो बस इसलिए मैं बना रही थी दही। तो ये दूध मैंने गरम करके, यानी आप पका ले दूध को, अच्छी बात है, क्योंकि जितनी मलाई आएगी उतना फिर आपका दही जो है ना वो थिक होता है। तो मैंने ये दूध को गरम करके, जब वो हल्का सा गरम और ठंडा हो गया, यानी इतना कि आप उसको टच कर सकते हो ऐसा वाला गरम हो गया, तो फिर ये जो होममेड जो दही थी मेरे पास, उसको मैंने उसमें 3 से 4 टेबलस्पून उसमें डाल दिए और मिक्स उसको करके, जैसे अभी मैं दोपहर के टाइम में इसको बनाया ना, तो उसको मिक्स करके मैं रख दूँगी। और कल सुबह इंशाल्लाह दही आपकी तैयार हो जाएगी। बहुत आसान है, बना लेने चाहिए घर में ही। तो बस ये दही बन गई। मैं आपको कल दिखाऊंगी कैसे दिख रही है। और फिर ये रही हमारी दही। चलिए इंशाल्लाह होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, अपने फैमिली के साथ उसको शेयर करें। जल्द मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।